हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कक्षा बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए कराई जा रही है। एग्ज़ाम में का समय बहुत ही कम है और अंतिम समय में आपको केवल एक वीडियो जो आपको हिंदी में आपको पासिंग मार्क आ जाएगा। आपको कितने लाने हैं? हिंदी और इंग्लिश मिला करके 30 नंबर लाना है। कितना? इंग्लिश और हिंदी मिला करके आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इसका 30% 9 नंबर लाना है। कितना लाना है पासिंग करने के लिए? 9 नंबर। आप हमारी कक्षा को करते हैं, मात्र 150 प्रश्न करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 20 प्लस एक वीडियो से ला सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, एक वीडियो से आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो जल्दी से बताइए कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपका ऑप्शन है मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत। क्या हो जाएगा? दंत आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ। समय को बिना लंबी चौड़ी बातचीत करते हुए फास्ट में ही खींचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। इसीलिए मैं ऑप्शन को केवल एक ही बार बताऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। आप लोग केवल इसको नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षर, तरह और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी त्वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्षर, तरह, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्सम। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, आग कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी विदेशज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। आग कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, टेबुल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेबुल जो है विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशज। नेक्स्ट प्रश्न, नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाक जो है रूढ़ है। क्या है? रूढ़ है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि नाक और रूढ़
दोनों में दो दो शब्द हैं, नाक और रूड। तो नाक कौन सा शब्द है? तो रूड है। नेक्स्ट प्रश्न। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपके जो भी भाई मित्र इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उसके पास ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि एक दिन केवल मात्र 150 प्रश्न करने से वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो आप अपने भाई को ज़रूर भेजेंगे जो भी आपके सगे संबंधी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, सॉरी यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, ईमानदारी। नेक्स्ट प्रश्न, लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योगरूढ़ और ऑप्शन डी इन सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो लंबोदर योगरूढ़ है। क्या है? लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सोना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी दर्ववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना जो है दर्ववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? दर्ववाचक संज्ञा है, जो कि आप लोगों को पता होगा, आपने 2-3 में पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैं कौन सा पुरुष है? यानी मैं जो है वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि मैं जो है उत्तम पुरुष में आता है। कौन सा पुरुष है? मैं उत्तम पुरुष। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज और ऑप्शन डी विदेशज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशज। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देशज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, गोल विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, कोई विशेषण है। ऑप्शन ए परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्तमान काल है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो नाक जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तद्भव और ऑप्शन डी द्विगु। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। नवयुवक जो है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी अवयवी भव और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अवयवी भव और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयवी भव। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयवी भव समास। नेक्स्ट प्रश्न, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीलकंठ कौन सा समास है? आपको बताना है कि नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अवयवी भव और ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पाप पुण्य कौन सा समास है? आपको बताना है कि पाप और पुण्य कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, आप लोग इसको देख लेंगे, द्विगु होगा, द्विगु समास। ऑप्शन बी अवयवी भव, ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न, दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा? दोपहर कौन सा समास है? तो द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न,
मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? जल्दी से बताइए कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य और ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न। ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विषमवाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषम्यवाचक वाक्य। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलो कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए विषमवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य और ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधिवाचक वाक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इच्छावाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? तुम अपने काम में सफल रहो, यानी इच्छा से वरदान दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण तत्पुरुष। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। फिर से सुनिए, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। यथासंभव कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अवयवी भव और ऑप्शन डी कर्मधारय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयवी भव। क्या हो जाएगा? यथासंभव अवयवी भव समास है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिना पानी कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। देख रहे हैं कि थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, द्विगु समास होगा यहाँ पर, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न। द्वंद्वी कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयवी भव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन सी द्विगु समास। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। पदबंध के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3,
ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो आपको पता होगा पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी योगीराज। तो अशुद्ध शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? मंत्रिमंडल। कौन सा है? मंत्रिमंडल। इस प्रकार के प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और खास करके बीपीएससी टीचर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। और अभी तक आप अपने जो भी आपके रिलेशन में भाई बंधु हैं अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उसके पास शेयर कर देंगे, जो कि केवल एक वीडियो से वो 20+ नंबर ला सकता है और इतना ही उसके लिए काफ़ी होगा। हिंदी और इंग्लिश की क्लास 30 अंक वाला जो है वो अभी यहाँ पर चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी वाष्प, ऑप्शन डी सिंदूर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अशुद्ध शब्द जो है साप्ताहिक है। कौन सा शब्द है? साप्ताहिक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, यानी कि आपको इसमें से भी अशुद्ध शब्द चुनना है। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो नक्षत्र जो है क्या है? नक्षत्र अशुद्ध शब्द है। देख रहे हैं कि सही नहीं लिखा हुआ है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए वायु सखा, ऑप्शन बी हुतासन, ऑप्शन सी विभावसु, ऑप्शन डी विपथगा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, विपगथा नहीं है। कौन सा नहीं है? विपगथा। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए लिप्सा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी यातना और ऑप्शन डी स्पृहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यातना। इच्छा का पर्यायवाची शब्द यातना नहीं है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अब्बू, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघपुष्प, ऑप्शन डी नीर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पावक, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी शाला और ऑप्शन डी निकेतन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, 5, सॉरी सी हो जाए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। नेक्स्ट प्रश्न, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी नमक और ऑप्शन डी कुलीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न, यथा समय समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अवयवी भव, ऑप्शन सी कर्मधार, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भव। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भव और कर्मधारय। तो प्रत्येक आप छांट लीजिएगा कि कौन सा समास है, अवयवी भव। नेक्स्ट प्रश्न, तिरंगा कौन सा समास है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि तिरंगा कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। तिरंगा जो है बहुब्रीहि समास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन बी कवियानी, ऑप्शन डी कवित्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री होता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्ययानी, ऑप्शन बी सूर्या, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी सूर्या। तो आपका सूर्य का जो स्त्रीलिंग रूप होता है सूर्या होता है। क्या होता है? सूर्या। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो आपका इसमें सही आंसर जो होगा अपादान। पेड़ से फल गिरा, ये क्या है? अपादान। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन बी ए अधिकरण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी अपादान। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करण होगा। क्या होगा? करण। नेक्स्ट प्रश्न, माँ ने बच्चों को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी अपादान। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्म। क्या होगा? कर्म। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए अध्यापिका, ऑप्शन बी अध्यापकी, ऑप्शन सी अध्यापका, ऑप्शन डी अध्यापिकी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको छांट लीजिएगा। अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप है अध्यापिका है। क्या है? अध्यापिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी नायिकी, ऑप्शन सी नायिका, ऑप्शन डी नायिका। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका होता है। क्या होता है? नायिका। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए महासिनी, ऑप्शन बी महाशयी, ऑप्शन सी महाशया, ऑप्शन डी
महासी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो महाशय का जो स्त्रीलिंग रूप होता है महाशया होता है। क्या होता है? महाशया। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेतिन, ऑप्शन सी नेत्र, ऑप्शन डी नेताजी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए छात्री, ऑप्शन बी दार्त, ऑप्शन सी छाती, ऑप्शन डी दात्री। तो जल्दी से बताइए कि दाता का जो स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री होता है। क्या होता है? दात्री। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी इंद्राणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्राणी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतालु, ऑप्शन सी तालु और ऑप्शन डी मूर्धा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु। क्या है? तालु। नेक्स्ट प्रश्न, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ। तालु, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन डी दंतालु। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। ऊ कहाँ से? तो ऊ ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए समूह जोड़ चय, ऑप्शन बी सम जोड़ उत जोड़ आय, ऑप्शन सी सम जोड़ ऊंचाई, ऑप्शन डी सम जोड़ ऊंचाई। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समुच्चय का संधि विच्छेद सम जोड़ उत जोड़ आय। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सूर्यो जोड़ दय, ऑप्शन बी सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन सी सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का सूर्य जोड़ उदय यानी कि सी आपका सही संधि विच्छेद है सूर्योदय का। नेक्स्ट प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए मोह जोड़ इंद्र, ऑप्शन बी मह जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी महाजोड़ इंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? ऑप्शन ए अवधारण बोधक, ऑप्शन बी प्रश्न बोधक, ऑप्शन सी आदर बोधक, ऑप्शन डी तुलना बोधक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न बोधक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न बोधक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? ऑप्शन ए बलदायक निपात, ऑप्शन बी निषेधात्मक निपात, ऑप्शन सी नकारात्मक निपात और ऑप्शन डी स्वीकारात्मक निपात। मैं भी यह जानता हूँ यह जो है बलदायक निपात है। कौन सा है निपात है? बलदायक निपात। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ऑप्शन ए सीमा बोधक, ऑप्शन बी अवधारण बोधक, ऑप्शन डी तुलना बोधक और ऑप्शन डी निषेध बोधक। तो झूठ मत बोलो निषेधवादक क्या है? निषेधवादक निषेधबोधक
है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ऑप्शन ए निषेधवाचक निपात, ऑप्शन बी नकारात्मक निपात, ऑप्शन सी बलदायक निपात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलदायक निपात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है? ऑप्शन ए आधारबोधक, ऑप्शन बी बलदायक, ऑप्शन सी अवधारण बोधक, ऑप्शन डी तुलना बोधक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलदायक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलदायक। नेक्स्ट प्रश्न, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ऑप्शन ए आदरबोधक, ऑप्शन बी सीमाबोधक, ऑप्शन सी विषमयादी बोधक, ऑप्शन डी अवधारण बोधक। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विषमयादी बोधक। नेक्स्ट प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए कि निपात जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन ए उर्सर भूमि, ऑप्शन बी समतल भूमि, ऑप्शन सी बंजर भूमि और ऑप्शन डी उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश जो है उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए व्याकरण विशेषक, ऑप्शन बी व्याकरण पंडित, ऑप्शन सी व्याकरण और ऑप्शन डी व्याकरण ज्ञाता। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, गाल बजाना का अर्थ है। ऑप्शन ए पिटाई करना, ऑप्शन बी गाली देना, ऑप्शन सी डींगे हाँकना और ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो जल्दी से बताइए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गाल बजाना का अर्थ है डींगे हाँकना। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो है सच्चिदानंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सुसप्ति, ऑप्शन बी सुसप्ति, ऑप्शन डी सुषुप्ति, ऑप्शन डी सुषुप्ति। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सही वर्तनी छांटिए। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो सही बोल रहा है छांटने के लिए, तो इसमें जो आपका सही होगा बी नंबर हो जाएगा, ज्योत्सना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही शब्द में जो हम संपूर्ण लिखते हैं ये सी आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि जो है दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कपिस में प्रयुक्त
संधि का नाम है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो कपीस में प्रयुक्त संधि जो है दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो सदैव में प्रयुक्त स्वर संधि, संधि का क्या नाम है? सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सन्मति का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए समजोड़मति, ऑप्शन बी सतजोड़मति, ऑप्शन सी सदजोड़मति और ऑप्शन डी संजोड़मति। तो सन्मति का जो सही संधि विच्छेद होगा सतजोड़मति। क्या हो जाएगा? सतजोड़मति। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए इत जोड़ यदि, ऑप्शन बी इत जोड़ आदि, ऑप्शन सी इति जोड़ यदि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि संधि विच्छेद से सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि विच्छेद आप लोग अच्छे से देखेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। क्या होता है? इति जोड़ आदि, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कितना में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी प्रमोदार, ऑप्शन सी गुरुपदेश, ऑप्शन डी जलौग। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी दैत्यायरी, ऑप्शन सी सूर्योदय और ऑप्शन डी देवेंद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैत्यारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? जल्दी से बताइए कि स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी नमस्कार और ऑप्शन डी मनोहर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पवन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए प जोड़ अवन, ऑप्शन बी पो जोड़ अन, ऑप्शन सी प जोड़ अन और ऑप्शन डी प जोड़ बन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पो जोड़ अन। क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन डी हिमालय और ऑप्शन डी निराधार। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्कार। शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो सत्कार में। 100 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। तो अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी सदैव और ऑप्शन डी अतएव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतएव। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब आने वाला है 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन। अभी तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आपको 50 क्वेश्चन और करने होंगे, जिससे कि आप एक वीडियो से 20 प्लस नंबर ला सकते हैं। कितना नंबर ला सकते हैं? 20 प्लस हिंदी और इंग्लिश मिला के ला सकते हैं। चलिए 100 का नंबर का क्वेश्चन है, उत जोरहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए उतार, ऑप्शन बी उद्धार, ऑप्शन सी उदार और ऑप्शन डी आहार। तो उत जोड़ हार से जो आपका शब्द बनेगा उद्धार, कौन सा बनेगा? बी आपका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न,
पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए पर्याजोर वरण, ऑप्शन बी परिधि जोड़ आवरण, ऑप्शन सी परिध जोड़ आवरण, ऑप्शन डी परिजोड़ आवरण। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद परिजोड़ आवरण होता है। क्या होता है? परिजोड़ आवरण। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है? ऑप्शन ए केवल मुंह से, ऑप्शन बी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन सी केवल नाक से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचमाक्षर। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है 11 है। कितना है? 11। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अपूर्व, ऑप्शन डी अभूतपूर्व। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। क्या कहते हैं उसे? अकथनीय। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। तो आपका समय की दृष्टि से अनुकूल क्या हो जाएगा? समयानुकूल। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर है। ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुगर्दन, ऑप्शन डी सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? पुरुष एवं स्त्री के जोड़ा को क्या कहते हैं? पति पत्नी, दंपति, युगल और युग्म। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंपति। क्या कहते हैं उसे? दंपति। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी नवागत रूप, ऑप्शन सी आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी नवीनीकरण। तो क्या कहते हैं? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनीकरण। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दावानल, ऑप्शन बी कामानल, ऑप्शन सी बड़वानल, ऑप्शन जी जठरानल। तो आपको पता होगा कि जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल, जो कि आप लोगों ने याद किया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शन ए उत्तरायणी, ऑप्शन बी उत्तरापेक्षी, ऑप्शन सी उत्तरीय और ऑप्शन डी उत्तराधिकारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होता है। क्या होता है? उत्तरापेक्षी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी अगज, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी भूत। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? कनिष्ठ होता है। क्या होता है? सॉरी, कनिष्ठ होता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गमन का विलोम शब्द है ऑप्शन ए चढ़ना, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी उतरना और ऑप्शन डी आगम। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? आगमन। गमन का विलोम शब्द क्या है? आगमन। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अवनी का विलोम शब्द है ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी गमन, ऑप्शन सी अंबर और ऑप्शन डी आकाश। तो अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। क्या होता है? अंबर। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हे का विलोम शब्द है ऑप्शन ए हार, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी ग्राह्य, ऑप्शन डी ग्राम्य। तो हे का विलोम शब्द ग्राह्य होता है। क्या होता है? ग्राह्य। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द है ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी श्री राधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ का विलोम शब्द, अर्थ का विलोम शब्द है ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अद, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी इति। क्या हो जाएगा? अर्थ का विलोम शब्द इति। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए विष, ऑप्शन सी आम्र, ऑप्शन सी मधुप और ऑप्शन डी सुधा। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय का पर्यायवाची शब्द सुधा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए रत्नगर्भा, ऑप्शन बी स्वर्णमयी, ऑप्शन सी वसुमती और ऑप्शन डी हिरण्यगर्भा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है रत्नगर्भा होता है। क्या होता है? रत्नगर्भा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भाष, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भास। नेक्स्ट प्रश्न, तरुण का विपरार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी वृद्ध, ऑप्शन सी सुस्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का विपरार्थक शब्द वृद्ध होता है। क्या होता है? वृद्ध। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी सर्दी और ऑप्शन डी विस्तार। तो जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बसंत। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीष्म में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि और ऑप्शन डी आयादी संधि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रीष्म में दीर्घ संधि। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन ए अ और आ, ऑप्शन बी फ और भ, ऑप्शन सी क और ग, ऑप्शन डी थ और ध। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो क और ग क्या हो जाएगा? क और ग। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी प्राण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें सबसे जो शुद्ध है प्राण है। सबसे शुद्ध कौन सा है? प्राण।
तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी टीचर में, जो कि आपने पिछला देखा होगा कि 7th फेज में जो शिक्षक बहाली के लिए प्रश्न पूछे गए थे, इसी प्रकार के संधि विच्छेद, शुद्ध अशुद्ध, समास, सर्वनाम, संज्ञा, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जो कि मैं अभी आपको करा रहा हूँ। यही प्रश्न आपको रिपीट होगा। आप देख सकते हैं एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा सेम इसी में से आपको सेम प्रश्न ही आपको टकरा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी पुण्य, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी कल्याण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो पुण्य जो है अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है शब्द है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? ऑप्शन ए नशामद, ऑप्शन बी निशान चिन्ह, ऑप्शन डी नगर शहर, ऑप्शन डी नारी स्त्री। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। निशान और चिन्ह क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, संधि कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सुषुप्ति, ऑप्शन बी सुषुप्ति, ऑप्शन डी सुषुप्ति, ऑप्शन डी सुषुप्ति। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए सर्वोत्तम, ऑप्शन बी कृति, ऑप्शन सी स्रोत और ऑप्शन डी संसारी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो शुद्ध इसमें जो सबसे शुद्ध है स्रोत। क्या लिखा हुआ है? स्रोत सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरतोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष और ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अवयवी बहु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो महात्मा में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद हैं? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी शब्दालंकार, ऑप्शन सी लाटानुप्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्दालंकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से रस के कौन सा भेद हैं? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उल्लेख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करुण। नेक्स्ट प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन डी प फ, ऑप्शन डी ढ, ऑप्शन सी ढ ड ढ, ऑप्शन डी ज और झ। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ड और ढ। क्या हो जाएगा? ड और ढ सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अल्पप्राण वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन ए अ और आ, ऑप्शन बी फ और ब, ऑप्शन सी क और ग, ऑप्शन डी थ और ध। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका सही आंसर होगा क और ग। अल्पप्राण कौन से हैं? क और ग। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धन्य स, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ग और ऑप्शन डी या। 9 जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ई दीर्घी, उ दुर्गो, अंगः अ आ। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगः और अ, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी म और ऑप्शन डी च। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म। घोष वर्ण कौन सा है? म। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी भ और ऑप्शन डी ध। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 53। तो क्या हो जाएगा? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा 52। कितनी होती है? 52। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए घोष वर्ण, ऑप्शन बी मूल वर्ण, ऑप्शन सी तालब और ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, संयुक्त वर्ण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज प्लस या, ऑप्शन बी ज प्लस या, ऑप्शन सी ज प्लस न्य, ऑप्शन डी ज प्लस ध। तो ज्ञ शब्द जो बना है ज प्लस या से, किसे? ज प्लस या। बी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ज और ऑप्शन डी ह। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अघोष वर्ण स्व से बना है। किससे बना है? स्व से। नेक्स्ट प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु और ऑप्शन डी कंठ। घ जल्दी से बताइए, बोल के बताइए, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ। क्या होता है? कंठ। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक ही वीडियो से आप बीपीएससी में जो क्वालिफाइंग पेपर है आप उसमें पास कर सकते हैं। केवल इस वीडियो से हो सकता है मैं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स और बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के लगभग 1000 प्रश्न आपको कल मिलेगा। कब मिलेगा? कल जीके और जीएस के 1000 प्रश्न करेंट अफेयर्स सहित मिलेंगे, जिसमें से आप 40+ कन्फर्म है। कितना है? 40+ आप ला सकते हैं अंतिम समय में। तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसी के साथ
चलिए पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अक्रांत, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अयोग्य। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रांत। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप कल के लिए जरूर तैयार रहिएगा, जो कि 1000 प्रश्नों के आपको महासंग्राम मिलेगा। कितने प्रश्नों के? 1000 प्रश्न कल आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चाहे आप बीपीएससी टीचर दे रहे हैं कि आगामी दरोगा या बीपीएससी, उसमें से सभी एग्जाम में आपको 10 प्रश्न से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बीपीएससी एग्जाम में गारंटी है कि 30 से 40 नंबर केवल 1000 प्रश्नों को आप एक बार देख लेते हैं तो आप अपनी तैयारी में बहुत मजबूत कर सकते हैं अंतिम समय में, और आप पास भी कर सकते हैं। अगर आप 30-40 इधर भी बनाते हैं तो आप 80 स्कोर कर सकते हैं। कितना स्कोर कर सकते हैं? अगर आप 80 स्कोर कर लेते हैं 80+, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।